बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम ऑलमोस्ट जो है इस कोर्स के आखिर पे पहुंच चुके हैं और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हवाले से कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जो हमने टेक्निक पिछली दफ़ा पढ़ी हैं अगर आप देखें और आपके पास कोई भी किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन हो, हमने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था और हमने उसके हवाले से बात की थी। अगर आपके पास इससे हायर ऑर्डर की इक्वेशन भी हैं तो भी आप उनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स के आप उनको कन्वर्ट करके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप एक और जो है फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको फर्स्ट ऑर्डर के हवाले के हिसाब से लिखेंगे और उसको फिर दोबारा से सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल भी करके बता दूंगी, तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ये मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स को हमने देखा जिसमें स्पेशली जो बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है जो रिसर्च के हवाले से और सॉल्यूशंस अच्छे जो हैं वो विद वेरी स्मॉल एरर जो है वो मेथड यूज होता है, वो रंगीकुटा फोर्थ मेथड यूज होता है। तो फोर्थ मेथड को हम थोड़ा सा दोबारा से एक देख लेते हैं। हमने पिछली दफा देखा था कि मैंने आपको टेलर सीरीज को 2 वेरिएबल्स में एक्सपेंड किया था और फिर उससे हमने रंगीकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो था वो डिराइव किया था। रंगीकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 3 या ऑफ ऑर्डर 4 के लिए हमें ऑब्वियसली ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। यही टेक्निक है, मैंने आपसे कहा कि आप उसमें सिवाय इसके कि फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म्स को रिटेन करें, आप सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स को रिटेन करते हैं और फिर उनको जब आप यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हमने सेकंड ऑर्डर जो है वो रंगीकुटा मेथड डिराइव किया था, उसी के पैरेलल हम जब करते हैं तो हमारे पास जो है रंगीकुटा मेथड ऑफ 3 और 4 ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर का आता है। लेकिन मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके मुख्तलिफ चीज़ों से हमने डिराइव किया कि फोर्थ ऑर्डर जो रंगीकुटा मेथड है वो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्डर मेथड्स। तो उसमें यह है कि हम जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फोर्थ ऑर्डर रंगीकुटा मेथड ही को यूज़ करते हैं। हमारे पास फोर्थ ऑर्डर रंगीकुटा मेथड ये हमारे पास था सेकंड ऑर्डर रंगीकुटा मेथड, जिसमें हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो हमारे पास इस टाइप की थी, y डैश इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ t एंड y फंक्शन ऑफ t ओवर द डोमेन। ठीक है, a और b डोमेन था और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो t लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो फंक्शन गिवन था और इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज कि हमारे पास आ गया था y t i प्लस 1 इज इक्वल टू y एट t i प्लस h जो है वो आपका सब इंटरवल की विड्थ है और फंक्शन एट टी आई प्लस एच बाई टू एंड वाई एट टी आई प्लस एच बाई टू एंड फंक्शन वैल्यू एट टी आई वाई टी आई। ठीक है, द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द टर्म इन द टेलर मेथड with its approximation has the same order as the error term for the method. The local error of the method is proportional to t cube and the global error is proportional to h square. ठीक है, the second order method is also called the midpoint method. और midpoint method में क्या था कि आपके पास initial value of your जो है y की वो मौजूद है, that is some constant alpha। तो हाँ, आप एवरी जो है पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर y एट i प्लस 1 इज इक्वल टू y i प्लस h multiplied by the function value at t I plus h by 2 and y I plus h by 2 and f t I y I। तो अगर आप i को ले लेते हैं 0 तो आपके पास जो है y1 इज इक्वल टू y0 आ जाता है और फंक्शन की वैल्यू भी एट y0 एट t0
और वाई नॉट पे आती हैं। सो वाई नॉट जो है वो आपके पास कांस्टेंट गिवन है। सो यहाँ से आप जो है y1 कैलकुलेट कर सकते हैं। जब y1 कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको एज अ नोन वैल्यू मान के आप देन y जो है 2 कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स जो हैं वो आप टोटल उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस साइन जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। where I varies from 0, 1, 2 and -1 with local error of order h cube and global error of order h square। अब ये हमने किया था कि हमने जब इसको a1 f of t प्लस अल्फा y प्लस बीटा जो है फंक्शन की वैल्यू टू रिप्लेस द टर्म इन द टेलर्स मेथड इज द इजीएस्ट चॉइस। लेकिन क्या है कि हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक इस टाइप का फंक्शन यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ दिस के हमारे पास हमने ये लिया था, तो इसके बजाय हम एक और टर्म इसमें ऐड कर दें, a1 f of t y भी ऐड कर दें और a2 f of t प्लस अल्फा y प्लस बीटा f of t कॉमा y, ठीक है। अगर हम ये थोड़ा सा डिफरेंट इसको कर लें और ये अज्यूम कर लें और इसको कंपेयर करें टेलर सीरीज की उन्हीं टर्म्स के साथ, तो फिर हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ जो है रंगे-कुटा मेथड्स के सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। सो जो रंगे-कुटा मेथड है उसका कोई भी फार्मूला जो है वो यूनिक फार्मूला नहीं है। आप डिफरेंट चॉइसेस के लिए डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं, और वो जो है वो आपको जो है वो आप उससे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन a1 अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a1 जो है a2 इज इक्वल टू हाफ आ जाता है एंड अल्फा बीटा इक्वल टू h आता है। वी हैव द मॉडिफाइड आयलर मेथड। अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट हम कंसीडर कर लें इस फॉर्मूला में और इसको एक्सपेंड करें टेलर सीरीज और कंपेयर करें एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी नोन एज द मॉडिफाइड आयलर मेथड, ठीक है। मॉडिफाइड आयलर मेथड कैसे है कि आपके पास फंक्शन की पे इनिशियल वैल्यू मौजूद है, देन y एट i प्लस 1 इज इक्वल टू y एट i टी आई प्लस h बाई 2 f ऑफ टी आई वाई आई प्लस f ऑफ टी आई प्लस 1 वाई आई प्लस h f ऑफ टी आई वाई आई। अब जो है वो हमारे पास जो है ये एक नया फॉर्मूला आ गया विच इज आल्सो रंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 है, जिसको मॉडिफाइड आयलर मेथड भी कहते हैं। ऑब्वियसली i की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू n-1 विद लोकल एरर वही है h क्यूब और ग्लोबल एरर h स्क्वायर है। आपके पास एरर जो है वो वही है, लेकिन ये है कि फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया। हायर ऑर्डर टेलर फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू रंगे-कुटा टेक्निक्स इन अ सिमिलर वे, but the algebra become tedious. The most common Rangekuta method is of order 4 and is obtained by expanding an expression that involves only 4 function valuations. ठीक है? Deriving this expression requires solving a system of equations involving 12 unknowns. ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि इसको ये बहुत ही टीडियस है। हमने जिस तरीके से रंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 डिराइव किया था एग्जैक्टली उसी के पैरेलल आप चलेंगे, लेकिन अब क्या है क्योंकि फोर्थ ऑर्डर हम ये डिराइव करने जा रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी, सो वी हैव टू सॉल्व इट फॉर 12 अननोन्स। ठीक है, once the algebra has been performed the method has the following simple representation। काम इसमें टीडियस जो है वो डेरिवेशन में बहुत टीडियस काम है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली हमारे पास जो रंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 आता है उसकी ये फॉर्म बनती है कि इनिशियल वैल्यू तो आपके पास गिवन है, दिस इज अल्फा 1 इज सम कांस्टेंट, वहां से हम एक k1 जो है वो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू h टाइम फंक्शन वैल्यू एट टी आई वाई आई। फिर हमारे पास k2 है जिसकी वैल्यू आती है h टाइम f ऑफ टी आई प्लस 1/2 h प्लस वाई आई प्लस 1/2 k1। अब यहाँ पे हाफ के साथ हमने k1 यहाँ से हमारे पास y0 की वैल्यू है कांस्टेंट गिवन है, यहाँ से हम यूज करेंगे तो हमारे पास t0 y0 जो है फंक्शन जो भी गिवन है इक्वेशन है वहां से हमारे पास k1 की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हम यूज करेंगे तो हम k2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो f एट t0 प्लस 1/2 h जो है इनिशियल हम ये हमारे पास आएगा और ये y0 है और ये
K1 है एट T नॉट Y नॉट, इसकी वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली हमारे पास K3 आ जाता है H मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन वैल्यू एट Ti प्लस हाफ ऑफ H प्लस एंड Yi प्लस हाफ ऑफ K2। यहाँ से हमने K2 की वैल्यू कैलकुलेट की और ये यहाँ पे यूज हो गई। सिमिलरली H4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा K4 आ जाएगा H मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन वैल्यू एट Ti प्लस 1 Yi प्लस K3। तो इन सबको जब आप इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो है डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअली हमारे पास इनिशियली इक्वेशन क्या थी, y प्राइम इज इक्वल टू फंक्शन एट t कामा yt, ठीक है, ओवर सम इंटरवल a b एंड y0 इज इक्वल टू अल्फा। ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी। तो जब इसको हमने किया तो अब हमारे पास क्या आ गया, y एट i प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब ये k1 k2 k3 k4 जो हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन हैं। सो हम जो है y की एट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 n-1 तक की सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनका जो लोकल एरर है, पिछली दफा आपने देखा कि लोकल एरर h की पावर क्यूब था, अब h की पावर 5 हो गया है और ग्लोबल एरर जो है वो ऑफ ऑर्डर h4 है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तरंगा-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 अप्लाइज टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर दिस इंटरवल। मैंने ये इंटरवल इसलिए ले लिया ताकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो कि मैं जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी कम करने के लिए, लेकिन एक चीज़ है जो कि आप इसको आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसका बिहेवियर है। सो हमने t ले लिया फ्रॉम 0 से 1.4 और इनिशियल वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.5। अगर हम h ले लें 0.2 में तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं वो 8 आ जाते हैं और हम ti जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय i। तो जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे पास जो है वो ti इंक्रीज होता चला जाएगा, h कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हेयर गिव द रिजल्ट्स एंड एरर लिस्टेड इन द टेबल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल काम जो है बेसिकली आपने सारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि बाय हैंड अगर आप कुछ टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं तो उससे ये होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एक मेथड समझ आ जाएगा कि उसने करना क्या है। क्योंकि जब आप बाय हैंड करेंगे और इसी को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग में तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको पता होगा कि आपने लूप किस तरीके से लगानी है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए और किसके बाद क्या कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ताकि आपके जो है रिजल्ट, क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी अगर गड़बड़ आप करते हैं तो आपके रिजल्ट सही नहीं होते। सो कुछ टर्म्स को आप बाय हैंड कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो आपके पास क्या है, हम ti की वैल्यू लेते हैं, देन एग्जैक्ट जो है इस जो आपके पास ये है, ये हमने पहले भी एग्जांपल की है, आपको एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन भी बताया था। अब इसके एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एट एवरी t जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके साथ सेम वैल्यू सेम t पे हम रंगा-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को भी कैलकुलेट करेंगे और देन हम उनके एरर को कंपेयर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एट t इक्वल टू 0 पे। इनिशियली हमारे पास इनिशियल गेस मौजूद है और अगर रंगा-कुटा मेथड की भी बात करें तो हमें t नॉट जो है वो आपके पास केवल ही है। सो एरर आपकी 0 हो गई क्योंकि यहाँ तो हमने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो t एट 0.2 पे करेंगे। सो आपके एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 0.8292986 है। जबकि रंगा-कुटा मेथड में हमने यूज किया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने वहां से पहले जो है वो कैलकुलेट किया k1, ठीक है, आपके पास ये आ गया, फिर k2 कैलकुलेट किया, k3 कैलकुलेट किया, k4 कैलकुलेट किया, उसके बाद हमारे पास जो है y1 जो है उसकी वैल्यू आती है। y1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.8292933। आप देखिए यहाँ में, और ये फर्स्ट 3 डिजिट रादर 4 5
5 जो हैं डिजिट आफ्टर डेसिमल जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एरर है वो 10⁻⁻5। ठीक है, 10⁻⁻5 या अगर 5.3 लिखें तो 10⁻⁻6 के उसमें राउंड अबाउट आती है। फिर उसके बाद हमने t.4 पे ले लिया जिसमें हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी 1.21408777, जबकि रंगीकुटा मेथड से हमारे पास आ गया 1.21407762। तो अगर हम यहाँ पे भी कंपेयर करें तो हमारे पास जो है इसकी डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सेम है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनिशियल गैस है वहां से जब आगे जो चलते चले जाएंगे आपके पास जो है वो एरर जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि हम प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, पहला जब हमने स्टेप किया तो कुछ एरर हमने इन्वॉल्व की, उससे अगला स्टेप किया तो और कुछ एरर मजीद इन्वॉल्व हो गई, उससे अगला स्टेप जाएंगे तो एरर और बढ़ती चली जाएगी। सो हम आगे देखेंगे कि हम इसको रेमेडी करने के लिए हम और क्या करते हैं। ठीक है, तो ये 1.21 तो आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स सेम हैं और उसके बाद आपके पास थोड़ा सा एरर इन्वॉल्व हुआ है। सो ये आपके पास आ गया 10⁻⁻4 जो है वो आपके पास जो है एरर में जो है वो इतनी लेस है कि 1 और ये आपस में डिफरेंस जो है वो 10⁻⁻4 का है। फिर आपने लिया 0.6 तो आपके पास आया 1.6489406, जबकि रंगीकुटा मेथड से आपके पास आया 1.6489220। तो आपके पास यहाँ पे भी 4 डिजिट्स तक तो सेम है। सो यहाँ पे एरर डिफरेंस जो है वो आपके पास है 10⁻⁻4 का। 0.8 पे आपके पास आ गया 2.1272295 और रंगीकुटा मेथड से आ गया 2.12702 अभी भी आपके पास ये जो एरर डिफरेंस है इन दोनों की वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 10⁻⁻4 का। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एरर जो आप आगे बढ़ते हो आपका एरर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 10⁻⁵53 था और यहाँ 10⁻⁴114 है, फिर 186 है, फिर 269 है। सो आपका एरर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। जब t इक्वल टू 1 आया तो आपके पास जो है एग्जैक्ट वैल्यू है 2.6408591 और दूसरी जो है वो रंगीकुटा मेथड से आपके पास जो वैल्यू आई है वो दैट इज 2.6408227। अगेन डिफरेंस जो है वो 10⁻⁻4 की रेंज में है। t इज इक्वल टू 1.2। यहाँ पे आपके जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन की वैल्यू है 3.1799415 है, जबकि रंगीकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है उससे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हैं वो है 3.1798942 और डिफरेंस अगेन जो है दोनों में वो 10⁻⁻4 का है। देन आप पहुंचे t इक्वल टू 1.4 पे, आपके पास जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है 3.7324, जबकि आपके पास रंगीकुटा मेथड से आंसर है 3.73234401। So the difference between these two solution is 10⁻⁻4 4.599 जो है इतना डिफरेंस है। डिफरेंस एरर बढ़ती चली जा रही है बट स्टिल बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया और बाय हैंड आप करेंगे तो आपको ये प्रोग्रामिंग और सारा कुछ, और फिर उसके बाद आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, फोर्ट्रैन में कर सकते हैं, मैपल में कर सकते हैं, मैथमेटिका में कर सकते हैं, मैटलैब में जाके वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और फिर कुछ टर्म्स अगर आप बाय हैंड कैलकुलेट करेंगे तो जो ही आपके रिजल्ट सामने आएंगे जो आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आप उसकी प्रोग्रामिंग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली आपको जाके वापस चेक करना पड़ेगा कि आपकी लूप सही बन रही है कि नहीं बन रही और वैल्यू जो वो ले रहा है वो आप कैलकुलेट कर रहा है वो सही है या नहीं है। The main computational effort in applying the Rangikuta methods involved the function evaluations of f. In the second order methods, the local error is of order h cube and the cost is 2 functional values per step. The Rangikuta method of order 4 requires 4 evaluation per step and the local error is of order h cube, h raised to the power 5.
अब यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 विद इन द इंटरवल फ्रॉम t फ्रॉम 0 to 2 with initial condition y at 0 equal to 0.5. Euler's method with h is equal to 0.025. The modified Euler method with h equal to 0.05 and Runge-Kutta method of order 4 with h equal to 0.1. हम इन पे वैल्यूज पे हम कैलकुलेट करते हैं अपने इस प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे सेम वैल्यूज पे, t की सेम वैल्यूज पे हम इनका जो है वो हम डिफरेंट h ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम उनको एक ही पॉइंट पे एक ही t की वैल्यू पे हम इनको कंपेयर करते हैं. दे आर कंपेयर्ड एट द कॉमन मेश पॉइंट ऑफ द थ्री मेथड्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 एंड 0.5. ठीक है, हम इन पॉइंट्स पे हम जो है इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे. ईच ऑफ दीज टेक्निक्स रिक्वायर 20 फंक्शनल वैल्यूएशन टू अप्रोक्सीमेट y इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, कि t जब 0.5 पे आएगा तो हम उसके लिए हम इन सब में हमें 20 फंक्शनल वैल्यूएशंस जो हैं वो चाहिए अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, अब ये है कि हम इनके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इन डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम जो है पॉइंट 1, पॉइंट 2 बीच में स्टेप्स आपके आएंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे जो मैंने डाटा शो किया है उनमें वो मैंने स्किप कर दिए हैं, लेकिन कैलकुलेट मैंने किए. मैंने h की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हर मेथड को कैलकुलेट किया है, लेकिन इनके जो कॉमन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ. इनिशियली तो हमारे पास एट t इक्वल टू 0 जो है वो एग्जैक्ट ज़ाहिर सोल्यूशन है हमारे पास, जो इसकी इनिशियल कंडीशन है वही एग्जैक्ट सोल्यूशन है. आइलर मेथड से भी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं तो सो सेम है. जब हम पहले उस पे गए और ऑब्वियसली इसमें h आइलर मेथड के लिए 0.025 किया था, तो 4 के बाद हमने जो है ना इसको 4 इटरेशन के बाद इसको यहाँ पे रजिस्टर किया है, इसको जो है वो 2 के बाद किया है, और ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे हमारे पास जो है वो मौजूद है. सो हमने जो एग्जैक्ट सोल्यूशन था वो आपके पास t इक्वल टू 0.1 पे आता है 0.6574145, जबकि आइलर मेथड से इसकी वैल्यू है 0.6554982. इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स इनकी कॉमन है, बाकी फिर ये डिफरेंट हो गया है, इनमें एरर इतनी जो है वो डिफरेंस इनका जो है एरर इन्वॉल्व हो गई है. मॉडिफाइड आइलर मेथड में हमने देखा तो ये है 0.573085. तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ 3 डिजिट तक ये करेक्ट है, और जब रंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 हमने किया तो वो क्या है 0.6574144. तो यहाँ पे और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास जो लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट जो हैं सेम हैं. ठीक है, इसकी 6 डिजिट, जबकि यहाँ पे जो है 2 डिजिट सेम थी, यहाँ 3 डिजिट सेम थी, और यहाँ पे आपकी 6 डिजिट्स हैं वो सेम हैं. सो कहाँ एरर, कितना इसमें एरर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दीज 2 मेथड्स. फिर अगले पे आप आइए तो आपके पास जो है वो t 0.2 है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है 0.829298 है. आइलर मेथड से हमारे पास है 0.825338. अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आप 2 डिजिट तक जो है वो सेम है, उसके बाद जो है ये डिफरेंट है. यहाँ पे अगर आप करें तो मॉडिफाइड आइलर मेथड से 0.8290778 है. तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो अगेन ये 3 डिजिट तक सेम है और उसके बाद डिफरेंट है. और रंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को देखिए 0.8292983. तो आपके पास देखिए 6 डिजिट जो हैं वो सेम हैं, उसके बाद एक लास्ट डिजिट जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. तो ये हमारे पास जो है कंपैरिजन में कि ये आपके पास इसमें एरर जो है वो मिनिमम आपको नजर आ रही है. फिर आप 0.3 पे आइए तो दिस इज 1.0150706 है, जबकि आपके पास आइलर मेथड से 1.0089334 है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 डिजिट तक जो है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ठीक है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट है.
जब मॉडिफाइड आयलर मेथड आपने किया तो आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए तो आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दोनों सेम हैं, अदरवाइज डिफरेंट है। और रंगेकुटा मेथड से देखिए तो ये है 1.0150701, तो आपके पास वही 6 डिजिट तक आप जो है वो जा रहे हैं और आपका जो है करेक्ट है, और लास्ट डिजिट में थोड़ा सा एरर इन्वॉल्व हुआ है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो सोल्यूशन इस तरह से आ गया। अगेन 4 पे आइए, एग्जैक्ट सोल्यूशन है 1.21408777, जबकि आइलर्स मेथड से 1.2056345 है, जो कि अगर आप देखें तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक जो है वो करेक्ट है, बाकी आगे डिफरेंट है। जबकि आयलर मॉडिफाइड आयलर मेथड में इसका कंपेयर अगर आप करें तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सही है, फिर डिफरेंट है। और रंगेकुटा मेथड में देखिए कि 1.21408669, तो आपके 5 डिजिट तक बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद जो है लास्ट 2 डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये देखिए कि बावजूद इसके कि हम आगे चलते चले जा रहे हैं, हमारी इनिशियल वैल्यू थी 0 पे और अब हम 0.4 पे पहुंच गए हैं, लेकिन स्टिल जो है रंगेकुटा मेथड के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। फिर 0.5 पे आप देखिए तो 1.4256394 है, जबकि आयलर मेथड से 1.4147264 है। जबकि हमने, आप एक और चीज देखिए कि हमने इसमें h कितना स्मॉल रखा है। h स्मॉल रखने से यह है कि आपके पास नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक जो है आंसर करेक्ट है, बाकी जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे भी हमने इसका भी जो है वो h जो है वो डिफरेंट कर दिया, लेकिन यह है कि हमने फिर भी स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर है, वो आपके पास बल्कि बेहतर है, क्योंकि ये देखें ना कितना स्मॉल एज था, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी एरर एज कंपेयर टू आयलर सिंपल आयलर मेथड से इसकी एरर जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि ये आपके पास जो है वो 2 यहाँ पे 3 डिजिट तक आपका जो है डेसिमल के बाद आंसर जो है वो करेक्ट है, जबकि इसका जो है वो इंटरवल जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू आयलर्स मेथड के। लेकिन जब रंगेकुटा मेथड पे जाते हैं तो इसका देखिए कि इसका जो इंटरवल है वो कहीं इन दोनों से इससे रादर डबल है, इससे 4 टाइम्स जो है वो बड़ा है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो है एरर इसमें आपके पास यहाँ पे देखिए कि 5 डिजिट तक आपका डेसिमल के बाद जो है वो करेक्ट आंसर है। सो आपके पास जो है वो रंगेकुटा मेथड का कंपैरिजन बाकी तो सब मेथड्स के हवाले से देखें कि आपके पास आप 0 से स्टार्ट किया था, आप 0.5 पे पहुंच गए हो, लेकिन आपका अब स्टिल एरर जो है रंगेकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा बेहतर है। In this example, the 4th order method is clearly superior as it is in most situations. अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमने डिफरेंट मेथड्स किए, जिनमें हमने सिंगल मेथड से लेकिन अब हम जो है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड करेंगे। प्रिडिक्टर के पहले हम कोई प्रिडिक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उस पॉइंट पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि हम कोई एक मेथड से एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन फिर उस इंटरमीडिएट वैल्यू को हम यूज करके हम जो है उस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो फंक्शन की कैलकुलेट करते हैं। क्या है? द टेलर एंड द रंगेकुटा मेथड्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ वन स्टेप मेथड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। These methods use yi in the approximation yi+1। ठीक है, जब आपके पास yi कैलकुलेट करना होता है तो आप देखिए कि आप सिर्फ yi यूज करते हैं, yi+1 नहीं यूज करते। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस जो है एक वैल्यू को यूज करते हैं, बट डोंट इन्वॉल्व एनी ऑफ द प्रायर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कि आपने i+1 पे जब कैलकुलेट किया तो आपने yi यूज किया, आपने yi -1 नहीं यूज किया, yi-2 नहीं यूज किया, या उससे प्रीवियस वैल्यूज नहीं यूज की। आपने सिर्फ एक वैल्यू जो है पिछली जो थी वो कैलकुलेट की थी। रंगेकुटा मेथड में भी ऐसे किया था, बाकी मेथड्स में भी इसी तरह किया है। बट डोंट इन्वॉल्व एनी ऑफ द प्रायर अप्रोक्सीमेशन y0, y1, yi-1। ये हमने
ये यूज नहीं की। जनरली सम फंक्शनल वैल्यूज ऑफ f are required at intermediate points, but these are discarded as soon as yi plus 1 is obtained. Since y at tj minus yij decreases in accuracy as j increases. ठीक है, ये जो है, क्योंकि देखें मैंने आपको यही बताया था ना कि जो जो हम h की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं हमारी एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। बेटर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स कैन बी डिराइव्ड इफ when approximating y at ti plus 1 we include in the method some of the approximations prior to yi, कि हम अगर ये करें कि जब हमने ti plus 1 फंक्शन वैल्यू y at ti plus 1 जब हमने कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ yi नहीं यूज करें बल्कि yi minus 1 भी यूज करें, y at i minus 2 भी यूज करें, y at i at टी आई माइनस 3 और ये सारी प्रीवियस वैल्यू को भी अगर यूज करें तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मेथड डेवलप यूजिंग दिस फिलॉसफी आर कॉल्ड मल्टी स्टेप मेथड्स। ठीक है, तो आपके ये जो हैं, क्योंकि हमारा पहले तो एक स्टेप था, अब क्योंकि पीछे प्रीवियस वैल्यूज हम सारी यूज करनी चाह रहे हैं या डिफरेंट या कुछ वैल्यूज ज्यादा यूज करना चाहते हैं, एक से ज्यादा, तो हम उसको मल्टी स्टेप मेथड कहेंगे। In brief, one-step method consider what occurred at only one previous step. Multi-step method consider what happened at more than one previous steps. To derive a multi-step method, suppose that the solution to the initial value problem dy by dt is equal to f at ty, where interval within the interval ab with initial condition y equal to alpha जो है वो is integrated over the interval ti plus 1. Then ti integration from ti to ti plus 1 y prime t dt is equal to integration from ti से ti plus 1 f of ti t y t dt। ठीक है, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या है, ये आपके पास आ जाएगा y at ti plus 1 minus y at ti, that is equal to integration from ti to ti plus 1 of f t y t dt। इसी को हम ज्यादा फर्दर लिख सकते हैं, ये आप इस साइड पे ले जाइए, ये आपके पास अननोन है, ये नोन है, तो आप इसको उस साइड पे ले जा सकते हैं। तो देन यू कैन राइट इट एज y at ti plus 1 is equal to y t I plus integration from ti to ti plus 1 f t y t dt. Since we cannot integrate f at t y t without knowing y t which is the solution to the problem, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे जब तक y t नहीं पता हमें तो हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो वी इंस्टेड वी इंटीग्रेट एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। हमने आपको पता है इंटीग्रेशन की टेक्निक्स भी यूज़ की थी हमने, जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे। और इंटीग्रेशन अगर हमारे पास, क्योंकि एफ टी वाई टी जो है अगर नोन नहीं है, वाई टी नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे और इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूज़ करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं पी टी, डिटर्मिन बाय सम ऑफ द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड डाटा पॉइंट्स। ठीक है, कि हमारे पास टी नॉट वाई नॉट मौजूद है, टी वन वाई वन मौजूद है, टी आई वाई आई मौजूद है। when we assume in addition that t y at ti is approximately equal to yi, ठीक है, we have y at ti plus 1 is approximately equal to yi plus इंटीग्रेशन ti से ti plus 1। अब उसकी फंक्शन की वैल्यू के बजाय हमने उसके एक पॉलिनोमियल जो अप्रोक्सीमेशन ले लिए, हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। If y m plus 1 is the first approximation generated by the multi-step method, m कोई भी वैल्यू है कि वहाँ हम इस पे करते हैं, then we need to supply starting values y naught, y1, ym तक। ठीक है, for the method. These starting values are generated using a one-step Runge-Kutta method
with the same error characteristics as the multi-step method. ठीक है, there are two distinct classes of multi-step methods. An explicit method and yi plus 1 does not involve the function evaluation f at ti plus 1 y ti plus 1. क्या है कि explicit method तब है कि ये देखें ना, at ti plus 1 पे हम इसको कैलकुलेट जब करने लगे हैं तो हम इसको फंक्शन वैल्यू एट टी आई प्लस 1 एंड वाई आई प्लस 1 पे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो तब मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के ये डिफरेंट वैल्यू लेकिन प्रीवियस वैल्यू यूज करेंगे जो कि हमारे पास नॉन है। सो हम जब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल नॉन वैल्यूज, ठीक है, तो फिर ये एक्सप्लिसिट मेथड कहलाएगा। ए मेथड दैट डज डिपेंड इन पार्ट ऑन वाई एट टी आई प्लस 1 वाई आई प्लस 1। फिर क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं एट आई प्लस 1 पे और हमारे पास आई प्लस 1 भी रिक्वायर्ड है कि कहीं हमें चाहिए है, तो फिर वो इम्प्लिसिट मेथड कहलाएगा। ठीक है, सम ऑफ द एक्सप्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड्स together with their required starting values and local error terms are given as, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि हम अब अपने लेक्चर के एंड में पहुंच गए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, आपको अभी तक सब पता चल चुका है कि हम मुख्तलिफ मेथड्स को किस तरीके से डिराइव करते हैं, किस तरीके से उनको जो फार्मूलाज बनाते हैं। आपने टेलर सीरीज को इन टर्म्स इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन टू डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने उसको किया, एक्सपेंड किया और उसकी हेल्प से आपने मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो बनाए हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे भी यही काम किया गया है, लेकिन क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस और इनके जो है वो फॉर्मूला जो है जिस तरह बना रहे हैं थोड़ा सा टीडियस मैथमेटिक्स है। सो क्योंकि आप ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप, कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि आप गलती ना करो। लेकिन आप जो है, मैं आपको ये मेथड्स के सिर्फ नाम, इनके फॉर्म्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए इन फ्यूचर हेल्पफुल रहें। इन लोगों ने बहुत काम किया है, एडम्स और बैशफोर्थ, इन दोनों ने जो है ज़ाहिर काम किया है और उन्होंने एक 2 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड बनाया है। एक्सप्लिसिट क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस वैल्यूज। तो वो जो है वो उसकी फॉर्म क्या होगी कि आपके पास इनिशियल वैल्यू जो है वाई नॉट इज इक्वल टू अल्फा है, अल्फा इज सम कांस्टेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वही जो है अपनी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर दिस इंटरवल ए बी और इनिशियल वैल्यू जो है 0 इज इक्वल टू अल्फा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है और टी बिलोंग कर रहा है आपका, टी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आपके पास इनिशियल कंडीशन जो है वो ये है और y एट i प्लस, और 2 स्टेप मेथड है तो आपने 2 प्रीवियस वैल्यूज लेनी है। सो y नॉट इज इक्वल टू अल्फा और इसी तरह से y1 जो है वो आपके पास से जो है एट t पे, और जहाँ पे हम देखते हैं कि y एट t1 जो है वो दैट इज इक्वल टू अल्फा 1, और ये अगर इसको मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा y एट t नॉट इज इक्वल टू अल्फा। तो ये आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। सो आपके पास 2 वैल्यूज जो हैं वो नॉन हैं, तो आप जो है आगे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आई, ठीक है, प्लस h/2 3 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट टी आई वाई आई माइनस फंक्शन वैल्यू एट टी आई माइनस 1 एंड वाई आई माइनस 1। अगर आप यहाँ पे आई को जो है वो 1 पुट कर लें, ठीक है, जब आई को 1 पुट करेंगे तो आपके पास y नॉट और y1 तो मौजूद है, यहाँ से आपके पास y2 आ जाएगा और इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा y1। ठीक है, यहाँ पे भी ये फंक्शन की वैल्यू एट y1 t1 होगी और ये फंक्शन की वैल्यू एट y नॉट
टी नॉट पे आएगी। ठीक है, तो आपने दो प्रीवियस वैल्यूज यहाँ यूज कर ली। सो दिस इज नोन एज द टू स्टेप मेथड। और क्योंकि आपके पास वाई आई प्लस वन जो है इन टर्म्स ऑफ वाई आई जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस इज एक्सप्लिसिट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है कि आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 से n-1 तक विद दिस एरर के आपकी एरर में एच क्यूब है। ठीक है, लोकल एरर ये है, और आपके पास ऑब्वियसली ग्लोबल एरर जो है वो थोड़ी सी कम पावर इसमें और ज्यादा हो जाएगी। फॉर सम म्यू जो है क्या हम लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ताकि हम ये जो मैक्सिमम एरर है यहाँ पे उसका हम जो है लेने के लिए हमने म्यू आई ले लिया विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल टी आई -1 से टी आई +1 तक। यहाँ देखिए ये टी आई -1 है जो नॉट हो गया। अगर हम पहली बात करें तो यहाँ से टी आई +1 तक जो है वो आपकी वैल्यू है। फिर एडम बेशफोर्थ 3 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड। एक्सप्लिसिट का मतलब यही है कि वाई आई +1 इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और 3 स्टेप मेथड ये है कि आपके पास वाई नॉट मौजूद है, दैट इज वाई एट टी नॉट मौजूद है, वाई एट T1 मौजूद है एंड वाई एट T2 मौजूद है। आप वाई एट T=3 से स्टार्ट करेंगे। सो वाई नॉट इज इक्वल टू अल्फा एक कांस्टेंट है, वाई वन इज इक्वल टू अल्फा वन एक और कांस्टेंट वैल्यू है, एंड वाई टू इज इक्वल टू वाई अल्फा टू another constant value at y0, y1 and y2 respectively। तो वहां से आप yi +1 कैलकुलेट करेंगे, yi प्लस h/12 और 23 मल्टीप्लाइड बाय ti yi -16 एट फंक्शन वैल्यू एट ti -1 yi -1 एंड प्लस 5 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट ti -2 से ti yi -2 तक। अब यहाँ देखिए कि आप जब i को आप पुट करेंगे, हमारे पास y0 मौजूद है, y1 मौजूद है, y2 मौजूद है, तो आप जो है पहली जो कैलकुलेशन करेंगे वो y3 के लिए करेंगे। y3 के लिए आपके पास i2 होना चाहिए, तो ये i2 है, ये भी फंक्शन की वैल्यू एट i2 पे है, ये भी फंक्शन की वैल्यू एट i1 पे है, और ये फंक्शन की वैल्यू एट i0 पे है या t0 पे है। तो ये आप जो है ये फॉर्मूला में यूज करेंगे तो देन यू विल गेट दिस थिंग्स। सो आई वेरीज फ्रॉम 2 3 to n विद लोकल एरर। अब देखिए पिछला जो था वो h³ था, अब इसका एरर जो है वो और कम हो गया, इसके एरर ऑफ ऑर्डर h4 है फॉर म्यू बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ti -2 से ti +1 तक। फिर एक और है 4 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड। इसमें अब 4 स्टेप इन्वॉल्व हो गए। y0 इज इक्वल टू अल्फा, y1 इज इक्वल टू अल्फा 1, y2 इज इक्वल टू अल्फा 2, y3 इज इक्वल टू अल्फा 3। तो ये आपके पास 4 मेथड्स हो गए। सो आपकी पहली कैलकुलेशन क्या होगी, y एट T4 पे yi +1 इज इक्वल टू yi प्लस h/24 55 फंक्शन वैल्यू एट ti माइनस 59 function value at ti -1 plus 37 function value at ti -2 minus 9 function value at ti -3। अब आप देखिए कि यहाँ पे y at ti +1 पे को कैलकुलेट करने के लिए आपने ti भी यूज किया, वैल्यू ti पे भी यूज की, ti -1 पे भी यूज की, ti -2 पे भी की और ti -3 पे भी की। सो आपके पास जो अब पहली कैलकुलेशन आएगी वो 4 से y4 आप कैलकुलेट करेंगे। सो आपके पास जो है वो i वेरी करेगा 3 से n-1 तक, और इसका लोकल एरर क्या है, अगेन h5 है। अगर आप देखें तो पिछला जो था 3 स्टेप मेथड का और 4 स्टेप मेथड का जो है वो एरर ऑफ ऑर्डर जो है वो सेम है, और म्यू बिलोंग करता है ti -3 से ti +1 तक। सिमिलरली एडम बेशफोर्थ 5 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड में क्या है कि अब आपने ऐसा ऐसा आप उसमें प्रीवियस वैल्यूज को इन्वॉल्व करते चले जा रहे हो। सो 5 स्टेप मेथड में क्या है कि आपके पास 5 जो है वो इनिशियल वैल्यूज होंगी। y0 इज इक्वल टू अल्फा, y1 इज इक्वल टू अल्फा 1, y2 इज इक्वल टू अल्फा 2, y3 इज इक्वल टू अल्फा 3 एंड y4 इज इक्वल टू अल्फा 4। सो आपके पास ये 5 जो हैं प्रीवियस वैल्यूज मौजूद हैं। आप y5 पहली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू yi प्लस
h/720 और ये इसके साथ फिर जो है कैलकुलेट हमने किया, एक्सपेंड किया, उनको कंबाइन किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया 1901 and function value at TI minus 2774 multiplied by the function value at TI minus 1 and 2616 and multiplied by the function value at TI minus 2 minus 1274 and function value at TI minus 3 plus 251 function value at TI minus 4. तो अब यहाँ देखिए कि आपको जो है वो t जो है एट i+1 पे कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यूज चाहिए ti पे, ti-1 पे, ti-2 पे और ti-3 और ti-4 पे। तो आपने उसके साथ बहुत सारे जो हैं प्रीवियस वैल्यूज भी कैलकुलेट कर दी। पहली जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी एट y एट t5 पे। सो आपका i वेरी करेगा फ्रॉम 4 to 4, 5 to n-1 विद लोकल एरर जो है वो अब आपके पास और कम हो गया। नाउ द लोकल एरर इज ऑफ ऑर्डर h⁻⁶। तो ये आपने जो है वो डिफरेंट मेथड्स किए। अभी तक हम एडम बेशफोर्थ जो फॉर्मूलाज हमने देखे थे, हमने उनमें सब में हमने जो फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की थी, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसमें हमने प्रीवियस वैल्यूज यूज की थी। 5 पॉइंट तक हम गए थे लेकिन हमने सारी प्रीवियस वैल्यू यूज की थी जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हैं या गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट मेथड में क्या है कि इम्प्लिसिट मेथड में आप जिस पॉइंट पे उसको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉइंट भी आपको रिक्वायर्ड है। सो क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास है नहीं, तो हम उसको फिर जो है वो किसी और मेथड से उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया है। और जब हम वो यूज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो उस पॉइंट पे वैल्यू करेक्ट करके हम उस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इम्प्लिसिट मेथड में क्या है कि आपके पास वैल्यू ti+1 और फंक्शन वैल्यू एट ti+1 yi+1 पे हम यूज करेंगे एज एन एडिशनल इंटरपोलेशन नोड इन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इंटेग्रल फ्रॉम ti से ti+1 f of t y t dt। एडम मॉल्टन 2 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड। अभी तक हमने एडम्स बेशफोर्थ मेथड देखे थे, एक्सप्लिसिट मेथड थे। अभी एडम और मॉल्टन दोनों ने मिलके कुछ काम किया इम्प्लिसिट मेथड्स के लिए। और 2 स्टेप मेथड जो है वो आप देखिए कि क्या है कि 2 स्टेप मेथड में आपके पास 2 वैल्यूज जो हैं वो y0 एट अल्फा एंड y1 एट अल्फा 1 जो है वो तो गिवन है, ठीक है। और yi+1 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, y एट ti प्लस h/12 y 5 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन वैल्यू एट ti+1 yi+1 प्लस 8 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट ti yi माइनस फंक्शन वैल्यू एट ti-1 yi-1। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि हमने t एट i+1 पे कैलकुलेट करना है तो हमें फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे भी, इसी पॉइंट पे चाहिए भी। और फिर हम उसके अलावा भी हम ti पे इन्वॉल्व कर रहे हैं वैल्यूज को और ti-1 पे भी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। ये हमारा एडम मॉल्टन 2 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड है। इसकी इस फैक्टर की वजह से हमारा ये मेथड इम्प्लिसिट मेथड कहलाता है। वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू n-1 विद लोकल एरर h4, ठीक है। इसकी जो लोकल एरर है वो ऑफ ऑर्डर h4 है और म्यू जो है दैट बिलोंग्स टू ti-1 से ti+1 इंटरवल, सब ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसी तरह से एडम्स मॉल्टन 3 स्टेप मेथड जो है वो इम्प्लिसिट वो है yi y0 इज इक्वल टू अल्फा, y1 इज इक्वल टू अल्फा 1, y2 इज इक्वल टू अल्फा 2। और yi+1 को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं yi प्लस h/24 9 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन वैल्यू एट ti+1 yi+1 प्लस 19 फंक्शन वैल्यू एट ti yi माइनस 5 टाइम्स function value at ti-1 yi-1 and function value at ti-2 yi-2 तक, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वैल्यूज भी और एक जो है उस जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक फॉरवर्ड वैल्यूज भी जो है वो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और i वेरी कर रहा है क्योंकि आपके पास 3 पॉइंट्स तो हैं, y2 तक आपने पॉइंट आपके पास गिवन है,
y3 से आप स्टार्ट करेंगे, सो आई विल वेरी फ्रॉम 2 to n-1। अब इसकी देखें, पिछले में हमारे पास जब हमने 2 स्टेप मेथड किया था तो हमारे पास एरर ऑफ ऑर्डर जो है वो h4 थे। अब यहाँ पे ये एरर जो है वो कम हो गई, h5 हो गई, और म्यू जो है वो आपके इंटरवल ti-1 से ti+1 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है, फॉर विच दिस डेरिवेटिव ऑफ फिफ्थ ऑर्डर शुड बी मैक्सिमम। फिर एडम्स मॉल्टन 4 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड। तो 4 स्टेप में आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं गिवन, और फिर आप फिफ्थ वैल्यूज y4 से आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। दिस इज एट yi+1 प्लस h/720 251 and function value at ti+1 yi+1 plus 646 multiplied by function value at ti yi minus 246 multiplied by function value at ti-1 yi-1 plus 106 multiplied by the function value at ti-2 yi-2 minus 19 function value at ti-3 yi-3। और यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली आपने जो पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट विल बी y4। सो आपका i वेरी कर रहा है फ्रॉम 3 4 to n-1, एंड इसकी लोकल एरर जो है वो और कम हो गई, ऑफ ऑर्डर h⁻⁶ है, और म्यू जो है वो आपका लाई कर रहा है ti-3 से ti+1। अभी हमने एडम बेशफोर्थ एक्सप्लिसिट मेथड देखे और एडम मॉर्टन इम्प्लिसिट मेथड्स देखे। अगर हम इनको कंपेयर करें, एम स्टेप एडम बेशफोर्थ एक्सप्लिसिट मेथड को m-1 से, जैसे 3 स्टेप मेथड था एडम बेशफोर्थ का, तो उसको अगर 2 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड एडम मॉर्टन इम्प्लिसिट मेथड से कंपेयर करें तो फिर क्या होगा। आप देखिए कि हमारे पास क्या है, वी सी दैट बोथ रिक्वायर m एवेल्यूशन ऑफ f पर स्टेप। ठीक है कि आपके पास फंक्शन की m वैल्यूज जो हैं वो करेंगे, जिस तरह से एडम बेशफोर्थ में फोर्थ स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड जो है और 3 स्टेप जो है वो एडम मॉर्टन इम्प्लिसिट मेथड के, उसमें हम सेम जो है वो नंबर ऑफ एवोल्यूशन जो है हमें चाहिए होती हैं, एंड बोथ हैव द टर्म्स y_m+1 म्यू h_m+1। ठीक है, आपके पास जो है एरर ऑफ ऑर्डर दिस आती है इन देयर लोकल एरर्स। In general, the coefficient of the terms involving f in the approximation and those in the local error are smaller for the implicit method than for the explicit method. ठीक है, this leads to a smaller truncation and round of errors for the implicit method. Obviously हमें देखा कि हमारे जो implicit method है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सप्लिसिट। नो डाउट एक्सप्लिसिट मेथड भी ठीक था, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लिसिट के साथ करें तो ये और ज्यादा बेहतर इम्प्लिसिट मेथड है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको देख रहे हैं। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 विद इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to t, where t lies between 0 and 2, एंड इनिशियल वैल्यू जो है वो 0, y0 इज इक्वल टू 0.5 है। And the approximation given by the explicit Adam-Bashforth 4-step method and the implicit Adam-Moulton 3-step method, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, both using h is equal to 0.2. The explicit Adam-Bashforth method has the difference equation। ठीक है, Adam-Bashforth method अभी हमने किया था, उसकी जो है डिफरेंस इक्वेशन है वो है yi+1 इज इक्वल टू yi प्लस h/24 55 फंक्शन वैल्यू एट ti, yi माइनस 59 फंक्शन वैल्यू एट ti-1 yi-1 प्लस 37 फंक्शन वैल्यू एट ti-2 yi-2 और माइनस 9 फंक्शन वैल्यू एट ti-3 yi-3। तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो 3 स्टेप मेथड है और आपके पास जो है i वेरी कर रहा है फ्रॉम 3 to 9, और इसी को हम देखें तो हमारे पास जो है वो, हमने जब इसमें देखिए कि हमारे पास ये फंक्शन वैल्यू है, ठीक है, तो जब इसको देखेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो है एफ टी आई वाई आई जो है वो ये है वाई आई टी आई स्क्वायर प्लस 1,
फिर इसी तरह से टी आई माइनस वन, वाई आई माइनस वन पे वाई आई माइनस वन, टी आई माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी तरीके से हम जब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास क्या आता है, h by 24 55 y I माइनस टी आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 59 y I माइनस 1 माइनस टी आई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 y I माइनस 2 माइनस टी आई माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 y I माइनस 3 माइनस टी आई माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1। तो हमने वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y आएगी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, और h by 12 आ गया और h by 24, और बाकी आपके पास आपने कंबाइन कर लिए y i माइनस 1, y i माइनस 2, y i माइनस 3। इनको जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास यह आ गए। यहाँ पे आपके पास टी आई स्क्वायर है, तो आपने इनको भी देख लिया, ठीक है, इकट्ठा कर लिया, और आपके पास जो कांस्टेंट हैं वैल्यूज, इनको कंबाइन किया तो आपने जो गेट 24। अब हम h, हमारे पास क्या है, h और y i माइनस 1, y i माइनस 2, y i माइनस 3 और t i माइनस 1, t i माइनस 2 और t i माइनस 3 है। अब हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं h इक्वल टू 0.2 एंड t i इक्वल टू 0.2 टाइम्स i, ठीक है। आपके पास जो आप करते चले जाएंगे i की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाएंगे और h आपके पास फिक्स है। तो जब ये आपने वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, h 0.2 किया और जो इनिशियल है वो आपने t को यहाँ पे t के बजाय आप 0.2 i होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे भी इसी तरह से i माइनस 1 0.2 i माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे, और इसी तरह से ये वैल्यूज जब आप इनको करेंगे तो देन सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों h की वैल्यू भी और ti को भी सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जो है अल्टीमेटली ये फॉर्म आ जाती है। 1/24 यहाँ से कॉमन हो गया 35, और h की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, और देन हमारे पास ये सारी वैल्यू यहाँ से इस तरह से आ जाती हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। हमारे पास ये एडम बेशफोर्थ फोर्थ स्टेप मेथड जो था वो, उसको जब हमने किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि अब इसको हम बाय हैंड कैलकुलेट करें, हम किसी भी कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर में डालेंगे और आई को वेरी करेंगे फ्रॉम 3 टू n जो भी 9 है, तो वहां तक जब हम इसको वेरी करेंगे तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पे आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट एडम मॉर्टन मेथड जो है वो उसका जो डिफरेंस इक्वेशन है वो ये है, y i plus 1 is equal to y i h by 24 at t i plus 1 y i plus 1 plus 19 at t i y i minus 5 times t i minus 1 y i minus 1 plus f at t i minus 2 y i minus 2। तो जब इसमें हम फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये फॉर्म आएगी। अगेन हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके साथ हम t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद जो है वो ये फॉर्म आ जाती है। इसको भी सॉफ्टवेयर में डालिए, इससे भी आप जो है ना ये कैलकुलेट कर लेंगे। रिजल्ट इन द टेबल दे आर ऑब्टेन्ड यूजिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज फ्रॉम टी आई इक्वल टू टी आई प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0.3 रेज़ पर, जो कि उसका सोल्यूशन है अपनी हमने इक्वेशन की। एंड फॉर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इन द एक्सप्लिसिट एडम बेशफोर्थ केस, एंड अल्फा 1, अल्फा 2 इन द इम्प्लिसिट एडम मॉर्टन केस। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल यहाँ से आता है कि ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होंगी, ये एडम बेशफोर्थ से आ जाती हैं, इनके कंपेयर करेंगे तो एरर आएगा। ये एडम मॉर्टन मेथड से और इसका एग्जैक्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा। ये तो आपकी इनिशियल वैल्यू है, सो इसमें कोई मसला नहीं है। ये 0.2 पे आई है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 0.8292986, जबकि एडम बेशफोर्थ से एक्सप्लिसिट मेथड है उससे आपके पास जो कैलकुलेशन आई तो वो 0.8292986 आई। आप देखिए कि ये और ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं सो फार। एरर आपका 0 आ गया, और जो एडम मॉर्टन से आपके पास आया
वो भी एग्जैक्टली वही वैल्यू है। सो हमारे पास एरर जो है फर्स्ट स्टेप पे जो कैलकुलेट किया वो 0 था। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए तो आपके पास आ जाता है 1.2140877। एडम बेशफोर्ड से भी एग्जैक्टली आपने वही कैलकुलेट किया एंड यू गेट द एरर अगेन इक्वल टू 0। एडम मॉर्टन मेथड से अगर आप देखें तो आपके पास अगेन वही वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास एरर जो है वो 0 हो गया। सो अभी तक हमने जो कि पिछले जो हमने टेबल बताए थे आपको और देखे थे, उनमें ये एरर जो था वो इस तरह से नहीं था। उसमें एरर जो था नॉन जीरो एरर आपके पास आ रहा था। एट t इक्वल टू 0.6 पे आप देखिए 1.6489406 है, जबकि एडम बेशफोर्ड से अगेन वही वैल्यू है। यहाँ पे भी एरर आपके पास 0 है। एडम मॉर्टन मेथड से भी आपके पास थोड़ी सी एरर आई, जो कि लास्ट में 246 बल्कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपके पास ये आंसर ठीक है। आगे थोड़ी सी एरर है जो कि ऑफ ऑर्डर -5 तक है, 10⁻⁻5 तक की एरर आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई एडम मॉर्टन मेथड से। 0.8 में जब आपके पास TI की वैल्यू है तो आपके पास जो है Y एग्जैक्ट वैल्यू है 2.127295। एडम बेशफोर्ड से जो हमने कैलकुलेट किया वो है 2.1273124। यहाँ पे अब जाके आप देखिए 0 से स्टार्ट किया, जबकि पिछले मेथड में हमारा फौरन ही एरर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता था। लेकिन आप देखें यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 0.8 में भी इससे जो हमने डेसिमल यहाँ पे शो किए हैं उससे पीछे कोई एरर होगी, लेकिन दैट एरर इज वेरी स्मॉल। सो 0.8 पे आके यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर है 10⁻⁻4 के हवाले से थोड़ी एरर इन्वॉल्व हुई है। और एडम मॉर्टन मेथड में भी ये थोड़ी सी एरर जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हुई है। अगर आप देखें तो आपके एडम मॉर्टन मेथड जो है इसकी एरर एज कंपेयर टू एडम बेशफोर्ड जो एरर है उससे इसकी एडम मॉर्टन की एरर कम है। ठीक है, फिर 1 पे आप आ गए, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है 2.64089591, जबकि एडम बेशफोर्ड से आपकी जो कैलकुलेशन आई हैं उसमें और एग्जैक्ट में जो एरर है वो 10⁻⁻3 का है। ठीक है, और फिर आपके एडम मॉर्टन मेथड में आपके पास ये जो है ये और ज्यादा जो है एरर स्मॉल है, ऐसे मतलब ज्यादा बेहतर लग रहा है एडम मॉर्टन मेथड एज कंपेयर टू एडम बेशफोर्ड मेथड के, जिसमें 10⁻⁻4 की एरर इन्वॉल्व है। फिर 1.2 पे आइए तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है 3.17999415 है, जबकि बेशफोर्ड में 3.18034। तो अब आप यहाँ पे एरर आप देखिए तो आपके पास जो है वो 10⁻⁻3 की एरर इन्वॉल्व है, जबकि एडम मॉर्टन को कंपेयर किया जब एग्जैक्ट वैल्यू से तो यहाँ पे एरर जो है वो 10⁻⁻4 की जो है वो एरर है। सो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास एडम मॉर्टन मेथड बेहतर है एज कंपेयर टू एडम बेशफोर्ड मेथड से। फिर 1.4 पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.7324, और जबकि एडम बेशफोर्ड का और इसका कंपैरिजन किया तो ये 10⁻⁻3 तक की जो है ना वो एरर इन्वॉल्व है, और एडम मॉर्टन मेथड में 10⁻⁻4 की ही एरर अभी तक इन्वॉल्व है। 1.6 पे एग्जैक्ट वैल्यू है 4.2834838, जबकि एडम बेशफोर्ड से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो उसमें जो एरर इन्वॉल्व हुई है वो 10⁻⁻2 की एरर है, जबकि एडम मॉर्टन में ये अगेन 10⁻⁻3 की एरर है। ठीक है, इसमें एरर बढ़ तो रही है लेकिन कंपेयर अगर आप करें तो ये बेहतर रिजल्ट दे रही है। फिर 1.8 पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है 4.81511763, जबकि एडम बेशफोर्ड में इसकी जो कंपैरिजन किया वहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करके 10⁻⁻2 का जो है वो एरर इसमें इन्वॉल्व है, जबकि एडम मॉर्टन में आपके पास अगेन स्टिल 10⁻⁻3 का एरर जो है मौजूद है। और 2 पे आ गए तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है 5.3054720, और आपके पास एडम बेशफोर्ड जो मेथड है उससे कंपेयर किया एग्जैक्ट सोल्यूशन को तो आपकी एरर 10⁻⁻2 के उसमें है रेंज में, जबकि एडम मॉर्टन मेथड में आपकी एरर जो है वो 10⁻⁻3 की रेंज में है।
हमने ये दोनों मेथड जो हैं एक प्रॉब्लम के लिए कंपेयर किए और हमने देखा कि हमारे पास एडम मॉर्टन इम्प्लिसिट मेथड जो है वो बेहतर है एडम बेशफोर्थ जो है वो एक्सप्लिसिट मेथड से। In the above examples, the implicit Adam-Morton method gave considerably better results than the explicit Adam-Boschforth method of the same order. But in general, the implicit method have the inherent weakness of having to convert the method algebraically to an explicit representation for yi plus 1. Then this procedure can become difficult if not possible. It can be seen by considering the elementary initial value problem. Y prime is equal to e raised power y over the interval from 0 to 0.25 with initial condition y0 is equal to 1. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू देखिए कि दिस इज e raised to the power y, और जब एडम मॉर्टन 3 स्टेप मेथड में आप इसके सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो देन यू विल गेट द ब्राइक इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। अब यहाँ देखिए y e raised to the power yi plus 1, e raised to the power yi, e raised to the power yi minus 1 and e raised to the power yi minus 2। तो इनको ज़ाहिर है कि कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज दिस डिफरेंस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एक्सप्लिसिटली फॉर yi plus 1, क्योंकि देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में है और ये इधर है, तो इसको हम एक्सप्लिसिटली नहीं सॉल्व कर सकते। वी could use Newton's method or the secant method to approximate yi plus 1. But this complicates the procedure considerably. In practice, implicit step methods, multi-step method, they are not used alone. Rather, they are used to improve approximation obtained by explicit methods. The combination of an explicit and implicit technique is called the predictor-corrector method. ठीक है कि आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेथड्स को, तो हमके पास जो नया मेथड आएगा दैट विल बी नोन एज द प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। द एक्सप्लिसिट मेथड प्रेडिक्ट एन अप्रोक्सीमेशन एंड द इम्प्लिसिट मेथड करेक्ट दिस प्रेडिक्शन। तो बच्चों, आज तक का हम जो है अपना काम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपने देखा हमने डिफरेंट मेथड्स की बात की, डिफरेंट इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं, और ये जो है कुछ मेथड्स जो हैं कुछ की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा सूटेबल होते हैं, जबकि कुछ दूसरे मेथड दूसरे प्रॉब्लम के लिए बेहतर होते हैं। सो आपको एक नो हाउ होनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ तक आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए जो है एक बेस फ्राहम करता है। इसके बाद आप खुद देखिए, खुद बुक्स में देखिए, और इनको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा आप कुछ जो काम है वो अपना बाय हैंड कीजिए, ताकि आपको इस प्रॉब्लम की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और आप अपनी प्रोग्रामिंग में कोई गलती ना करें। सो आज का काम जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह आपका मुहाफिज रहे। थैंक यू सो मच।